Hello friends, welcome back to my channel Comets. It's me Raja Hayat. Now we are going to discuss about sloping curve. स्लोपिंग कर्व दो टाइप के होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होते हैं और मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है और दूसरा जो कर्व होता है वो होता है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता क्या है और वो कितने टाइप्स में, कितने फॉर्म्स में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। और ये वाली वीडियो आपको सारे चैप्टर्स में हेल्प करेगी क्योंकि मोस्टली चैप्टर्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और वो कर्व कैसे बना, कब कॉन्वेक्स होता है, कब स्ट्रेट लाइन होता है, कब कॉनकेव होता है, वो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व शेप एंड साइज। व्हेन वन वेरिएबल इज इंक्रीज्ड एंड अदर वेरिएबल हैज़ टू बी डिक्रीज देन कर्व बिकम डाउनवर्ड स्लोपिंग। कह रहे हैं जब हमारा एक वेरिएबल, हम दो वेरिएबल्स मान के चल रहे हैं, ठीक है, एक वेरिएबल इंक्रीज होगा, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, ठीक है, एक वेरिएबल हमारा बढ़ेगा और दूसरे वेरिएबल में क्या आएगा, वो कम होगा, डिक्रीज होगा वो। तब जो हमारा कर्व बनेगा उस सिचुएशन में उसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 3 केसेस दे रखे हैं, तीनों केसेस को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला दे रखिए केस नंबर 1। पहले पिज़्ज़ा दे रखा है एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल हमने ले रखा है बर्गर। फिर हम देखेंगे इन दोनों में इसका स्लोप कैसे बनने वाला है। पिज़्ज़ा हमारा 0 है, मतलब हम पिज़्ज़ा नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, और जब हम कोई भी पिज़्ज़ा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उस टाइम हम बर्गर कंज्यूम कर रहे हैं 15। नॉर्मल सिचुएशन है, अभी आप स्लोप वाले को कॉलम को ना देखें। दूसरा, हमने एक पिज़्ज़ा जो है वो कंज्यूम करा। जब हम एक पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रहे हैं तो हम अपने बर्गर को क्या करेंगे, अब कम खाएंगे, कम कंज्यूम करेंगे, तो हमने 15 से 14 पे आ गए, ठीक है। फिर मैंने एक पिज़्ज़ा और कंज्यूम करा और सिमिलरली 2 बर्गर और कम कर दिए, एक पिज़्ज़ा और बढ़ाया, कुछ और कम कर दिए, 3 बर्गर और कम कर दिए, ऐसे ऐसे ही हरकतें चलती रहीं। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है। अगर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स में अगर किसी भी चीज़ का हमें स्लोप निकालना है तो उसका यूनिवर्सल फार्मूला सिर्फ एक ही है और वो फार्मूला है ये, दैट इज स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू, अगर मुझे किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है तो डेल्टा वाई को हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से, या मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि अगर मेरी वाई एक्सिस में चेंज आता है इसको मैं डिवाइड कर दूंगी चेंज इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने माना है कि हमारा बर्गर जो है वो वाई एक्सिस पर है और पिज़्ज़ा हमारा एक्स एक्सिस पे, याद है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये 0, ठीक है ना। देखिए तो मैंने कभी आपको क्या बताया, स्लोप बताया कर्व का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमने बर्गर को वाई एक्सिस पे डाला, यानी कि जो हमारा वाई एक्सिस है हमने इस पर डाल दिया बर्गर और एक्स एक्सिस पे हमने डाल दिया पिज़्ज़ा। क्लियर है ना। अब देखिए पहला, अब मैं इसको देखूं कि हमारे बर्गर में कितना चेंज आया, चेंज इन वाई एक्सिस, फॉर्मूला ये था ना। तो पहले तो कुछ नहीं था इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मतलब कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है कंपेयर करने के लिए, सेम इसके ऊपर भी कोई चीज़ नहीं है। तो सिंपल क्या आ जाएगा, 15/0 आ जाएगा, और कोई भी चीज़ अगर 0 से डिवाइड होती है तो आंसर आता है इन्फिनिटी, और हम उसको इकोनॉमिक्स में डैश बना देते हैं कि कोई आंसर नहीं है, ठीक है। दूसरा, हमारी वाई एक्सिस में चेंज आया 15 से 14, यानी कि सिर्फ एक का चेंज आया, ठीक है भाई। पहले मैं 15 बर्गर कंज्यूम कर रही थी, अब 14 बर्गर कंज्यूम कर रही हूँ, तो चेंज कितना आया बर्गर में, कितने बर्गर कम कंज्यूम करें, 1। सिमिलरली पहले 0 पिज़्ज़ा थे, अब एक पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी 1 से आया है चेंज। तो फार्मूला क्या, मतलब फार्मूले के हिसाब से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई पे 1 है एक्स पे 1 है, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1। सेम फिर से वाई में हमारा कितना चेंज है, 2, और इधर कितना चेंज है, 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2 को डिवाइड करना है 1 से, आंसर विल बी 2। सेम हमने ऐसे करा तो हमारे पास ये स्लोप आ गया, ठीक है। इसका एनालिसिस अभी थोड़ी देर में करते हैं। अब आता है केस सेकंड। केस सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, वही पिज़्ज़ा है, वही बर्गर है, मतलब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बर्गर के यहाँ पे चेंज करा है रेशियो।
जब हम 0 बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो बर्गर 15 खा रहे हैं। सिमिलरली जब एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो बर्गर 14। सिमिलरली ऐसा चल रहा है। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, वही फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कोई चेंज करने का नहीं है। 15/0 आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। कितना चेंज आया? 1। इधर भी आया 1। 1/1 इज इक्वल टू 1। कितना चेंज आया? 1। इधर भी 1। 1/1। तो ऐसे इसका स्लोप ही आ गया। सेम केस नंबर 3 में आते हैं। पिज़्ज़ा 0 1 2 3 4, बर्गर 15 11 8 6 5। स्लोप निकालना है, वही फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। पहले तो इन्फिनिटी आ गया होगा समझ में। चेंज कितना है? 4। इधर कितना है? 1। तो 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, आंसर कितना आएगा? 4। कितना चेंज आया? 11 में से 8 जाएंगे, 9 10 11। 3 का चेंज आया। इधर कितने का चेंज है? 1। तो 3 डिवाइडेड बाई 1 3। सिमिलरली ऐसा स्लोप निकल कर आ जाएगा। अब ज़रा हम इन तीनों स्लोप को बहुत ही, इनका एनालिसिस देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तीनों ही केसेस में पिज़्ज़ा इंक्रीज हो रहा है और बर्गर डिक्रीज हो रहा है, तीनों ही केसेस में देखिए। लेकिन जब भी इन तीनों का एनालिसिस डिफरेंट आएगा। अगर मैं इधर देखूं केस नंबर 1 में, यहाँ पे जो स्लोप है वो पहले कम था, फिर वो बढ़ता गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है। दूसरा मैं स्लोप देखूं तो ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं है स्लोप में। जो 1 पर है वही 5 पे स्लोप है। सिमिलरली केस नंबर 3 में स्लोप 4 3 2 1 डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है स्लोप। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस। तो हम कहेंगे कि हमारा स्लोप बढ़ता हुआ है, इंक्रीजिंग रेट। जो कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रेट ऑफ सेक्रीफाइस, और जब डाउनवर्ड मतलब कम हो रहा होता है उसको हम बोलेंगे डिक्रीज रेट ऑफ सेक्रीफाइस। अब इन तीनों ही केस का, यानी कि इंक्रीजिंग रेट का, कांस्टेंट रेट का, डिक्रीज रेट का, जो कर्व बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं, होते डाउनवर्ड हैं। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि वो जो है लेफ्ट से राइट आता है कर्व। आप तीनों ही कर्व को देखिए, ये तीनों लेफ्ट से राइट में आ रहे हैं, लेकिन शेप्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, इधर देखूं, यहाँ पर जो है जब हमारा इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस है तब हमारा कुछ इस टाइप का बन रहा है, पीठ झुकी हुई बन रही है। ठीक है ना, कर्व की हमारी जो है पीठ झुक चुकी है, थोड़ी सी बूढ़े जैसे कमर निकल आई है, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव शेप्ड। क्या बोलते हैं? कॉनकेव, पहाड़ जैसा हो गया और हमने इसका नाम क्या दे दिया? कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप कब बनता है? जब इंक्रीजिंग रेट होता है, राइट। दूसरा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब कांस्टेंट रेट होता है, उस टाइम जो कर्व बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। तीसरा होता है डिक्रीज। कब बनता है? मतलब डिक्रीज के टाइम पे कौन सा रेट बनता है? वो बनता है कॉन्वेक्स, इस टाइप का। तो ये थी आज के डाउनवर्ड स्लोपिंग के टाइप्स। इंक्रीजिंग रेट में बनता है कॉनकेव, कांस्टेंट में बनता है स्ट्रेट, और उसमें बनता है डिक्रीज में बनता है कॉन्वेक्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। और यूनिवर्सल फार्मूला भी याद रखना, किसी भी कर्व को, अगर मुझे किसी भी कर्व का स्लोप निकालना हो तो फार्मूला बनता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।